हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा। तो दोस्तों, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सभी टैक्स पेयर्स को एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, जो है रूल नंबर 36(4). गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के चलते जीएसटी और इनकम टैक्स में बहुत सी डेट को एक्सटेंड किया है और बहुत सी रिलीफ भी दी है। ऐसी एक रिलीफ जीएसटीआर 2A के लिए दी गई है, यानी कि अगर आपका जीएसटीआर 2 में कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। कैसे और क्यों मिली है ये रिलीफ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, 3 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी। उस नोटिफिकेशन में जो हमारा रूल है, रूल नंबर 36, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। उस नोटिफिकेशन का नंबर है 30/2020। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रूल नंबर 36(4) क्या कहता है। रूल नंबर 36(4) के अकॉर्डिंग आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है अगर आपका 2A में आईटीसी शो हो रहा है तो, यानी कि अगर आपका 2A में क्रेडिट है तो आप उसको 100% क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आपके कुछ ऐसे आईटीसी हैं जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं या शो नहीं हो रहे हैं, बट आपने इनवॉइस तो लिया है, बिल ऑफ सप्लाई भी लिया है, तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी लेने के लिए। बट गवर्नमेंट कहती है, जो रूल नंबर 36(4) है वो कहता है, जब तक आपका आईटीसी 2A में क्रेडिट नहीं होता, क्रेडिट नहीं आता, शो नहीं होता, तब तक जितना क्रेडिट आपके 2A में है, 2A में आ रहा है, शो हो रहा है, उसका 10% तक आप क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसा रूल था हमारा अभी तक। बट अब लॉकडाउन के चलते सभी रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 3B की रिटर्न्स को एक्सटेंड कर दिया गया है और जीएसटीआर 1 की डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड की गई उसके अकॉर्डिंग ही भरें। आप रिटर्न जो ओल्ड डेट्स हैं, आपकी जो ओल्ड डेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए बैठता है, ओल्ड डेट ड्यूट्स के अकॉर्डिंग अपनी 3B रिटर्न्स को फाइल करने बैठता है, तो उसका क्रेडिट 2A में आएगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है सामने वाले पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल की ही ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 36(4) में भी रिलीफ दी है। एक बार मैं नोटिफिकेशन में वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। यहाँ पे 3rd पॉइंट में दिया हुआ है, provided that the state condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August 2020, and the return in form GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in the accordance with the condition above। तो इसका मतलब यहाँ बताया गया है कि आप फरवरी की जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, मार्च की रिटर्न जब फाइल करेंगे, अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की और अगस्त की जब रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम पर आप रूल नंबर 36(4) को फॉलो ना करें। यानी जो आपका एलिजिबल क्रेडिट है आपको अपने हिसाब से क्लेम कर लेना है। एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो इन सभी मंथ्स की भी आपको क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करनी है। मतलब यानी सभी मंथ्स का भी आपको 2A चेक कर लेना है, देखना है कि कौन सा क्रेडिट आ रहा था और कौन सा क्रेडिट नहीं आ रहा था, और उस टाइम पर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेते हुए अपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 36(4) क्लेम कर लें। ये था जीएसटीआर 2A में 7 मंथ्स के लिए मिला गया रिलीफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।